क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहां पे आपको डराने के लिए कुछ स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। gx और px क्या चीज है वो ध्यान से देखो। px क्या है, हमारी एक पोलिनोमियल है, हमने चेक करना है क्या gx उसका फैक्टर है या नहीं है। gx px को भूल जाओ, बाकी हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही बन गया। ये हमारी पोलिनोमियल है, इसको हमने चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं ये तो आपको अच्छे से पता होगा। यहां से x प्लस वन इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे देखते हैं। px मींस पोलिनोमियल जो गिवन है वो है हमारी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1। चेक किसको करना है, gx इज इक्वल टू क्या है हमारा, x प्लस 1। अब जिसको फैक्टर चेक करना उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो gx इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब x माइनस 1 पे चेक कर लेंगे इस पे रिमाइंडर क्या आता है। तो यहां पे क्या बन गया हमारा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू -1 और -1। जहां पे भी x था -1 को हमने पुट कर दिया, x की वैल्यू को पुट कर दिया। जस्ट चेक कर लेते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1। यहां पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस में 1। तो यहां पे क्या आ गया, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। प्लस के 2 से -2 कैंसिल, प्लस के 1 से -1 कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ गया, 0 के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो gx इज फैक्टर ऑफ px। दिस इज द आंसर। अगर 0 नहीं आता हमारा रिमाइंडर तो फैक्टर नहीं होता। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की, इसके सेकंड पार्ट की। अब यहां पे हमें px जो गिवन है ये है, और इसको हमने चेक करना है x प्लस 2 को कि ये इससे कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं होगा। फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाना। अब जैसे 6 को बोल दूं मैं 2 से डिवाइड करना है, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो 2 क्या हुआ, 6 का फैक्टर। ऐसे ही तो करते हैं। अब मैं बोल दूं 6 को 5 से डिवाइड करो, तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 तो फैक्टर होगा ही नहीं हमारा 6 का। आपको पता लग गया इस चीज का, फैक्टर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमें px जो गिवन है वो है x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, और gx जो गिवन है वो है हमारा x प्लस 2। क्लियर है। अब x प्लस 2 को हमने क्या करना है, मींस gx को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो x की जगह -2 पुट कर लेंगे इसमें, तो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस में 3 इंटू -2 प्लस 1। तो यहां पे क्या बन गया, -2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ओड पावर है तो माइनस एज इट इज रहेगा। यहां पे -2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस का 12। 3 की -2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 तो माइनस का 6, और प्लस में क्या रहेगा 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 और 1 क्या आ गया 13, -8 और -6 माइनस का 14, तो वैल्यू क्या आ गई -1। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहां पे लिख देंगे रिमाइंडर इज नॉट 0, सो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट से मत जाओ कि डायरेक्टली पुट करके देख लिया, यहां पे -1 आ गया तो बस छोड़ दिया क्वेश्चन।
नोट ए फैक्टर। अच्छे से लिखो उसको, जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब तो दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें px जो गिवन है वो है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वेयर प्लस का x प्लस 6। gx को चेक करना है, gx इज इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस 3, कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 3, तो x इक्वल टू 3 को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस में x की जगह क्या पुट करना है, में 3 प्लस में 6। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो p ऑफ 3 जो आ गया वो क्या आ गया, 3 का क्यूब करेंगे। अब क्यूब करने में कई बार क्या कर देते हैं बच्चे, 3 3 जा 9 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। 3 का क्यूब का मतलब है 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, इस तरीके से 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ना कि 3 2 जा 6, गलत हो जाएगा। 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस में 3 प्लस में 6, तो क्या आ गया यहाँ पे 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस में 6 और 3 9। अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ऐड कर देंगे 27 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, 27 और 9 आ गया 36, 36 माइनस 36, तो p ऑफ 3 क्या आ गया 0। अब रिमाइंडर 0 आ चुका तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देंगे हम रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, सो gx इज फैक्टर ऑफ px, दिस इज द आंसर। आई होप आपको पता चल गया है कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, कैसे हम इनका आंसर राइट डाउन करेंगे।